बाढ़ आ धसना सँ तबाह रहल समय में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भगवान राम के असली घर खोज में व्यस्त देखल गेल छथि। देखियो कोना भानु जयंती के अवसर पर ओ भगवान राम के भारतक अयोध्या से उठा क नेपाल में आइन लेने छथि। भारतका होइन अयोध्याका अयोध्या भनेको वीरगञ्ज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृंगार ऋषि पछि गएर उनले डाँडामा बस्ने गरे र त्यहाँ अहिले पनि श्रृंगार भन्ने ठाउँमा पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी। त्यसकारण सन्तान पनि भारतीयका हुँदै होइन, ठाउँ पनि भारतीय, त्यो ठाउँ पनि नेपाल। वाल्मीकि आश्रम त्यही छ पढाउने गुरुको। समय समयमा आएर शिक्षा दीक्षा ज्ञान दिए। वाल्मीकि आश्रम त्यहाँ छ र जनकपुर त्यहाँ छ। यहाँको जनकपुर उहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कसले के गरेको छ। त्यस बेलाका जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल, कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। तर त्यो इतिहास बहस गरी साध्य छैन। अब यो भनेपछि फेरि एक हप्ताको माथि कोना जनकपुर से उतेक दूर भारत में जाकर राजा जनक बेटी के विवाह केने हेथिन। जाय समय में न मोबाइल रहेक न टेलीफोन कही का प्रधानमंत्री ओली ओ सब गलत छैक। वर्षा के ठोरी में अयोध्या छैक आ राम नेपाली रहल प्रमाण देने छैथ। भारत नकली अयोध्या ठार केने तथा राम अपने देश वर्षा के ठोरी के रहल कहने प्रधानमंत्री ओली के बोली के सामाजिक संजाल पर विरोध के संगे विभिन्न व्यंग सब से हो क्या जा रहा छ। किछुए दिन पहिने संसद में कोरोना त सामान्य सर्दी खोकी जका छैक लाग गेलै त गर्म पानी पीब क हाछु साछु क उड़ा देवा पड़तैक अभिव्यक्ति देने छलैथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। कोरोना भनेको एउटा रुगाखोकी जस्तो लागिहाल्यो भने हाछु साछु गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ। त्यो हिसाबले सोच्नुपर्छ, उच्च मनोबल राख्नुपर्छ। कोरोनाले लान सक्दैन, लागिहाल्यो भने त्यो मनोबल राख्नुपर्छ। हुनक आई अभिव्यक्ति के आलोचना से हो खूब भेल रहे। किछ गोटे हुनक आई बात के सपोर्ट से हो केने छल त किछ गोटे 10 अरब रुपया किए कोरोना के नाम पर खर्च भेलै जब गर्मे पानी से कोरोना उड़ जेतै त आ यदि 10 अरब खर्च भेलै त कत्ता ओ हिसाब से हो मंगने छल। मोन हैत सामाजिक संजाल पर असार में बेसारे कही का एकटा ट्रेंड चलल छल जे प्रधानमंत्री ओली जी के बेसार गाथा के विरोध में छल। कुनै पनि चीजको साइड इफेक्ट हुँदैन अथवा कति बेर खाना हुन्छ कति बेर खाना हुँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। बेसार पनि कोही कोही अवस्थामा खाना हुँदैन। रक्त अल्पता भएको छ भने बेसार खाना हुँदैन। जन्डिस लागेको छ भने बेसार खाना हुँदैन। गर्भवती महिलाले बेसार खाना हुँदैन।
सुत्केरी महिलाले बेसार खान हुँदैन। यदि आइरनको कमी, ब्लडको कमी छ भने खान हुँदैन। यस्ता अनेक स्थिति हुन्छन् जसमा बेसार खान हुँदैन। अपरेसन गर्नु छ भनेदेखि 48 घण्टा अगाडिदेखि, त्योभन्दा अझ 72 घण्टा वा त्योभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि बेसार अपरेसन गर्न। ट्विटर पर विभिन्न तह तबका के व्यक्ति सब टीका टिप्पणी केने छल। कहियो गंदा सबसे गैस निकाल कर घर घर में पहुंचाब त कहियो हवा से बिजली निकालब कही का चर्चा में रह वाला प्रधानमंत्री ओली पिछला समय अपन पार्टी के दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंडक फाटल मौन के संसदे में सेवा के प्रयास सेहो केने। यसो गरिदियो भने यसो गर्छु, यसो गरिदियो भने यसो गर्छु भन्न मिलेन। 3 वर्षभित्र हरेक घरमा बिजुली, यहाँ मात्रै होइन दुर्गम ठाउँका पनि हरेक घरमा बिजुली 3 वर्षभित्र बालिन्छ। यस वर्ष मात्रै 400 झोलुके पुल तयार भए, 40 वटा तुइन भत्काइए यस वर्ष मात्रै। यसै गरी काम हुन्छ भने देश बन्न कति समय लाग्ला? खोलाको लाइन जहाज चलाउने, आकाशको लाइन हवाई जहाज चलाउने 2-4 जना मान्छेको शौक जस्तो भइसक्यो कालो टालो हल्लाउने। अब कालो टालो हल्लाउने होइन, राष्ट्रको झण्डा उठाउने, देश बनाउने। देश खेलाडीहरू खेल मैदानमा खेलिरहेका हुन्छन्, छेउपट्टि केटाकेटीहरू सिकुटेर। प्रधानमंत्री ओली के रेल, हवा से बिजली, हरेक नदी में नाव, घर घर में पाइपलाइन से गैस लगायत के अभिव्यक्ति के तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश भाषण से मात्र नहीं चलत छै कहि का कटाक्ष केने रहैथ। विषय प्रतीकात्मक जस्तो पनि छ, गम्भीर पनि छ। सायद प्रधानमन्त्रीजीलाई 9 महिनापछि थाहा भयो यो देश भाषण मात्रै गरेर अगाडि बढ्दो रहेनछ। पानी जहाज पनि, ग्यासका पाइपलाइन पनि, रेल पनि, सबै चिज भन्दाखेरि जति सजिलो भयो गर्न सजिलो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेपछि बरु यो सरकारै गइदिएदेखि ढुक्कै ठान्नुभयो कि। अपन भाषण से सबके हंसबा वाला नेता प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आब परसा के ठोरी में अयोध्या की खोजी क्रम में व्यस्त देखल गेल छथि। जत एक दिस कोरोना सलह के पीड़ा अछि त दोसर दिस बाढ़ आ धसना प्रत्येक दिन धन जन के क्षति पहुंचा रहल अछि। ओहन समय में प्रधानमंत्री भारत के झूठा साबित करम में लागल छथि। मिथिलांचल एफएम ऑनलाइन आ मिथिलांचल टीवी के लिए रिंकू मिश्र, गायत्री, जनकपुर धाम।